ये बात मीडिया पर तो नहीं आ सकी, लेकिन कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर ट्वीट्स हुई थी। इसको बाद में मैंने भी वेरीफाई करने की कोशिश की और पता चला कि वाकई ऐसा हुआ था। जब इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में थे तब ये वाक़या हुआ था। अचानक से देखते थे कि इमरान खान साहब कंटेनर पे कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो वो पूछते थे कि इमरान खान किधर है, नीचे से इशारा करके पूछते थे कि हम तो उसे देखने के लिए यहाँ पर हैं, तो इमरान खान किधर है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल तरीन हालात में भी एक अच्छी खबर, चाहे वो क्रिकेट के मैदान से क्यों ना आई हो, आज पाकिस्तान ने नामुमकिन को तकरीबन एक तरह से मुमकिन कर दिखाया है और हम फाइनल्स में पहुँच चुके हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन से इतनी बेस्ट पोजीशन पर हम पहुंच जाएंगे। एक वक्त था, लग ही नहीं रहा था कि हम फाइनल्स में भी जा सकेंगे, वो हारेगा वो जीतेगा, इस तरह करते करते अपने ऊपर तो कुछ था ही नहीं, बाकियों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अल्लाह अल्लाह करके हम फाइनल्स में पहुंच चुके। और हकीकत यह है कि कप्तान अब जीत से बस एक ही कदम दूर है। इसको आप खेल के मैदान से भी रिलेट कर सकते हैं और सियासी मैदान से भी रिलेट कर सकते हैं। कप्तान अब जीत से बस एक ही कदम दूर है। ज़मान पार्क में कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। आज मेरा लाहौर में चौथा रोज़ है और जो एक्टिविटीज़ अपने सराउंडिंग्स में होते देख रहा हूँ, उसकी बिना पर आपको कह सकता हूँ कि अब जीत में वाकई एक कदम की दूरी रह गई है। वो एक कदम आगे बढ़ना है या एक कदम पीछे हटना है, इसका फ़ैसला बस होना बाकी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी भी है, राब्ते भी हैं। ये जो कप्तान के 2 काफ़िले कल निकलने वाले हैं, उनकी हिकमत अमली क्या है, कैसे ये काफ़िले निकलने हैं। एक दिन में 2 काफ़िले, यानी वज़ीराबाद से जहाँ से ये सिलसिला मुनक़िता हुआ वहाँ से भी काफ़िला निकलना है। इसके साथ साथ टोबा टेक सिंह से एक काफ़िला शाह महमूद कुरैशी वज़ीराबाद से लीड करेंगे, दूसरा काफ़िला असद उमर साहब टोबा टेक सिंह से लीड करेंगे। इस दौरान जहाँ जहाँ पर एहतजाज हो रहा था वो एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन इस काफ़िले की जो रफ्तार है वो किसी ख़ास हिकमत अमली के तहत कंट्रोल होगी। यानी कोई डिसाइडेड नहीं होगा कि इस वक्त ये काफ़िला यहाँ पर पहुँचेगा, इस वक्त ये काफ़िला यहाँ पर पहुँचेगा। इसका सारा दारोमदार किसी और चीज़ पर होगा कि कब कब ये काफ़िला कहाँ कहाँ पर पहुँचना है। एनीवेज़, हिकमत अमली बहुत सारी हैं, ज़्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की तरफ मामलात जाते नज़र आ रहे हैं। कोशिशें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। इस दौरान कुछ हर्डल्स भी हैं, मुश्किलात भी हैं। मुश्किलात ये है कि पंजाब हुकूमत को खुल कर खेलने का मौका उस तरह से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर जो हैं उनको वफाकी हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है। आईजी पंजाब के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है पंजाब हुकूमत, लेकिन वफाकी हुकूमत उन्हें काम जारी रखने का कह चुकी है। इसी तरह सीसीपीओ लाहौर को वफाकी हुकूमत मुअत्तल कर चुकी है। तो जहाँ पर इन काफ़िलों को सिक्योरिटी फ्राहम करने का मामला है या इमरान खान साहब की इस मूवमेंट को पंजाब से आगे बढ़ाने का मामला है, तो उसमें बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। इस सारे मामलों पर कुछ ही देर में बात करूंगा, ज़मान पार्क में होने वाली अहम मुलाकातों के हवाले से और जो कुछ सराउंडिंग्स में मैं होते देख रहा हूँ उस पर। लेकिन एक और वीडियो भी आज मंजर आम पर आई है, मतलब रिकॉर्ड तो बहुत पहले ही हुई लेकिन अपलोड आज की गई है। ये वीडियो है हमलावर के बयान को या दावे को झूठा साबित करने के लिए, कि जिस तरह उन्होंने बयान दे दिया, आके तोते की तरह बोल दिया कि इमरान खान अज़ान के वक्त म्यूज़िक लगाते थे इसलिए मारने की कोशिश की। तो इमरान खान अज़ान के वक्त क्या करते थे उसकी भी वीडियो सामने आ चुकी है। मैं उस कंटेनर पर 6-7 दिन कवरेज करता रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जब जब अज़ान होती थी तो बाकायदा वहाँ पर अज़ान दी भी जाती थी, नजम शराज होते थे, फिर इमरान खान साहब वहाँ पर बैठे होते थे, एक कुर्सी रखी होती थी वहाँ पर, और वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते थे। हम अपनी आंखों के सामने ये विजुअल देखते रहे हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता था कि जहाँ जहाँ से काफ़िला गुजर रहा होता था तो कुर्सी पर बैठे होने की वजह से इमरान खान साहब नीचे खड़े लोगों को नज़र नहीं आते थे। तो लोग अज़ान के वक्त में पूछते थे कि इमरान खान साहब किधर है, वो नहीं नज़र आ रहे कंटेनर पर। तो हम उन्हें इशारों से भी बता देते थे कि इस वक्त वो नमाज अदा कर रहे हैं। और अब ये जो ताज़ा तरीन विजुअल आज जारी किए गए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कोई बाद में रिकॉर्डिंग नहीं की गई, ये वो पहले की रिकॉर्डिंग्स है जो इस हमले से पहले की थी। देखा जा सकता है कि अज़ान भी दी जा रही है और इमरान खान साहब वहाँ पर नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो इसलिए भी ये बड़ा वाज़े हो जाता है कि ये तोते की तरह रटाया हुआ बयान उस मुजरम से या मुलज़िम से दिलवाया गया जानबूझकर, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं पीटीआई के लॉन्ग मार्च की, जो चंद घंटों बाद रिज्यूम होने जा रहा है, एक जगह से नहीं 2 मुख्तलिफ मकामात से। लेकिन असल मसला है कि इसकी सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम किए जाएँ, क्योंकि आईजी पंजाब भी उस तरह से अब काबू में नहीं है और सीसीपीओ लाहौर का भी मामला लटक गया है। तो आईजी पंजाब की इस पोजीशन में रहते हुए
पंजाब हुकूमत किस तरह से सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मैनेज कर सकती है, इस हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक बहुत ही अहम और गैर मामूली इजलास हुआ। इस इजलास में दोनों जो मकामात हैं जहाँ जहाँ से कल मार्चेस शुरू होने हैं उनको सिक्योरिटी देने के हवाले से कुछ इंतज़ामात किए गए हैं। मैं कल के व्लॉग में भी बता चुका हूँ, एक तो बुलेट प्रूफ कंटेनर हर हाल में रीडिज़ाइन कराया जाएगा, बल्कि अब तक हो चुका होगा कि कंटेनर एक तो बुलेट प्रूफ होना चाहिए, उसमें बुलेट प्रूफ शील्ड्स लगी होनी चाहिए और साथ ही उसमें एक बुलेट प्रूफ डाइस भी रखा होना चाहिए ताकि अगर किसी को एड्रेस करना है तो वो जान ख़तरे में डाले बगैर ये कर सके। फिर स्नाइपर्स की तैनाती, 15,000 पुलिस एहलकार और इसके साथ साथ ड्रोन से पूरी निगरानी, ये सारे मामलात हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की खसूसी कमेटी है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ़राहम करेंगे। आज लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इमरान खान को दरपेश इन हालिया खदशात और ख़तरात के पेश नज़र ये हो नहीं सकता कि उन्हें सिक्योरिटी फ़राहम ना की जाए या उसमें किसी भी किस्म की कमी कोताही या कमी बेशी रखी जा सके। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ने यह फ़ैसला किया है कि पंजाब हुकूमत एक खसूसी तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का दस्ता तैनात करेगी इमरान खान साहब के साथ उनकी रिहाइशगाह पर, जहाँ पर वो रहेंगे यानी ज़मान पार्क पर भी, और जहाँ पर फर्दर ज़रूरत होगी, और इसके साथ साथ जो उनके काफ़िले साथ चलेंगे उसको भी सिक्योरिटी देने के लिए। क्यों ये बड़ा फ़ैसला हुआ और क्यों ज़रूरी है? एक तो ऑब्वियस रीज़न है कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब शौकत खानम हस्पताल में एडमिट थे, ये बात मीडिया पर तो नहीं आ सकी, लेकिन कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर ट्वीट्स हुई थी। इसको बाद में मैंने भी वेरीफाई करने की कोशिश की और पता चला कि वाकई ऐसा हुआ था। जब इमरान खान साहब शौकत खानम हस्पताल में थे तब ये वाक़या हुआ था, और वाक़या ये था कि कोई मशकूक लोग उस वक्त भी रैकी करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ अहम इत्तलात हासिल करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और फिर उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया गया और उनसे मज़ीद तहकीक और तफ्तीश जारी है। ये ऑफिशियल सोर्सेज ने नहीं बताया, लेकिन जब मैं शौकत खानम हस्पताल गया, जब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो उस दौरान जो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात मैंने देखे, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि कल रात ताज़ा तरीन एक वाक़या हो चुका है, इसलिए अब कोई मज़ीद रिस्क नहीं लेंगे। तब मैंने उनसे पूछा कि कल क्या हुआ, तो उन्होंने पहले तो बताने से मना किया, लेकिन बाद में उनकी जानिब से ये बताया गया कि कुछ मशकूक लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आने की कोशिश करना चाहते थे या कर रहे थे, मुबैना तौर पर वो पकड़े गए हैं। अब इस सारे मामले को लेकर भी इन्वेस्टिगेट तो होनी है, तो इमरान खान साहब के लिए इन दिनों में सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना या उनकी टीम के लिए कंप्रोमाइज़ करना ये बहुत भारी पड़ सकता है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात रहेंगे ही। इस दौरान काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज जो सिराजुल हक साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, उनकी इयादत की। उस दौरान भी इमरान खान का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका एक अटल फ़ैसला है या आप कह लीजिए सख्त मौक़िफ़ है, उसको उन्होंने रिपीट किया है। उसमें किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है कि चलें किसी तरह से बातचीत का आगाज़ हो जाए तो हम इस चीज़ से पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं और ये मार्च अब इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद को हर तरफ से घेरने की पूरी प्लानिंग या मनसूबाबंदी हो रही है। ऑल्दो कि वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से बाज़ जगहों का कंट्रोल वो अपने पास रख सके, जैसे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के रास्ते अगर बंद हैं तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि रेंजर्स के थ्रू वो रास्ते क्लियर कराए जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत को एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो वो उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। लेकिन पंजाब हुकूमत भी इस बारे में अपना अटल फ़ैसला कर चुकी है कि वो ये कंट्रोल किसी सूरत नहीं देगी वफाकी हुकूमत को और ना किसी किस्म का कोऑपरेट करेगी। इसी तरह गवर्नर राज की बहुत सारी बातें सुनने को और देखने को मिल रही हैं कि अगर पंजाब हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती तो फिर गवर्नर राज क्यों ना लगा दिया जाए। ये एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन गवर्नर राज लगाने के लिए जो लवाजमात हैं, यानी इस कदर अफरा तफरी की सी सूरत हो कि सूबे का निज़ाम चल ही ना पा रहा हो, उस दौरान गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और जिस वक्त पीटीआई का गवर्नर था और सूबे में इतनी अमन व अमान की सूरत ख़राब हो चुकी थी, उस वक्त भी नहीं लगाया गया था, तो इन हालात में भी नहीं लगाया जा सकेगा। उसको अंडू कर दिया जाएगा या ओवरटर्न किया जा सकता है अदालतों की तरफ से, क्योंकि उसके लिए वो साजगार माहौल नहीं होगा जिस पर सदर मुमलिकत उसकी मंजूरी दे। बहरहाल हुकूमत इस बारे में ज़रूर सोच रही है, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये हो पाएगा या नहीं हो सकता,
इसकी तरफ देखना होगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कुछ अहम इजलास जारी हैं, उनकी तफसीलात जैसे ही मुझे मौसूल होंगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।